मेरा नाम हाजी तारक हुसैन है। आज न्यूज़ का ब्यूरो चीफ़ हूँ मैं लाहौर से। तो आज मैं आपको सब दोस्तों को एक अपने दोस्त राना मोहम्मद अफजल साहब का बहुत ही आलीशान घर नहीं बल्कि आप महल कह सकते हैं उसको। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपनी रहाइश के लिए एक महल बनाया है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। आएँ आप सब दोस्तों को उसका विज़िट करवाते हैं। आप अभी नाज़रीन, हम ने जो आपसे ज़िक्र किया था जिस घर के बारे में, बल्कि महल के बारे में जिसका ज़िक्र किया था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं सब नाज़रीन से, राना मोहम्मद अफजल साहब से जो इस घर के ऑनर हैं। तो आएँ हम आपसे मुलाकात करवाते हैं उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो चलें अंदर। जी नाज़रीन, आएँ आप की मुलाकात करवाते हैं राना अफजल साहब से, तफसीली बातचीत इनसे करते हैं और इनसे ये मालूमात करते हैं कि ये इन्होंने किस बेस पे और किस तरह कितने रकबे पे इन्होंने ये घर बनाया है, इतना आलीशान महल बनाया है माशाल्लाह। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं तफसीली। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी राना साहब, आपने ये घर जो बनाया है, इसका बनाने का क्या मकसद था आपका और सोसाइटी ये जो आपने चूज़ की है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ दीगर जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी ज़रा नवाजी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने फरमाई। तो जहाँ तक घर बनाने का ताल्लुक़ है, तो हदीस पाक आपने भी सुनी होगी कि बड़ा घर, अच्छी सवारी, नेक बीवी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है। तो ये अल्लाह पाक की तौफीक से ये 2 कनाल में ये घर बना है और तकरीबन 1.5 साल हो गया बनते। अभी तकरीबन फिनिशिंग में है, फिनिश हो जाएगा तो दोबारा आप ज़हमत कीजिएगा। तो हर काम जो बंदा करता है, हदीस पाक है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो ये घर बनाते हुए मैंने भी कुछ अच्छी नीयतें की थी, वो मैं आपको गोशगुजार करता हूँ। सबसे बड़ी और अहम नीयत मैंने ये की है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ है दावत इस्लामी से, हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब का मैं मुरीद हूँ। तो ये नीयत मैंने की है कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं इंशाअल्लाह इस्तेमाल करूँगा दीनी कामों के लिए, महफ़ल के लिए, इधर दरस कुरान, दरस हदीस, और अगर मेहमान तशरीफ़ लाएंगे, मेहमान नवाजी की नीयत की है, अज़ीज़ व अक़रबा तशरीफ़ लाएंगे उनकी खिदमत की नीयत की है, आप जैसे दोस्तों की खिदमत की नीयत की है। और दीगर ये है कि बीवी बच्चों पे ख़र्च करना भी सदका होता है। तो ये भी मैंने नीयत की है कि ये जो तसद्दुक़ कर रहा हूँ, ख़र्च कर रहा हूँ, ये बीवी बच्चों पे ख़र्च कर रहा हूँ। अच्छा राना साहब, आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये आप किसकी ख्वाहिश पे बना रहे हैं? आपका ज़ाती इरादा था या मिसेस ने आपको कहा था कि ये हमें घर बना कर? ये ख्वाहिश के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमारा ताल्लुक़ है देहाती इलाके से। तो देहाती इलाकों में आपको पता है कि यार भाई शोर ना कर, देहाती इलाकों में आपको पता है बड़े बड़े घर होते हैं, हवेलियाँ होती हैं, वहाँ पे जगह आबाई होती है, कोई इस तरह मतलब है नहीं कि जी
गांव में 2-4 कनाल का प्लाट है तो वो बड़ा महंगा किसी ने ख़रीदा है। तो बच्चे अभी घर जो गांव में है वो भी 2 कनाल का है। तो वो उन्होंने कहा जी पापा हमने भी 2 कनाल के घर में ही जाना है, जहाँ पे भी हमने रहना है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि गांव का 2 कनाल और शहर के 2 कनाल में क्या फ़र्क है। तो ये समझ लें कि उन्हीं की ख्वाहिश की तकमील के लिए ये फिर 2 कनाल का घर जो है ना ये बनाया। तो अभी माशाल्लाह ये जो आपने बात की है, हमारे नाज़रीन को बताया था कि यार हम दीनी कामों के लिए नीचे वाला पोर्शन हमने तैयार किया है और रैश जो है वो आप ऊपर रखेंगे। हाँ जी, माशाल्लाह इधर 8 बेड का घर है जिसमें एक लाइब्रेरी बना ली है, एक नीचे जो है टीवी लॉन्च बना लिया है। तो 6 बेड हैं। तो जितनी हमारी मुख्तसर सी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऊपर आराम से जो है एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसको कितना तकरीबन अरसा हो गया आपको ये काम मतलब इस घर को बनाते हुए, और इसका जो है वो कितना काम रह गया है जो हमारे नाज़रीन को आप बताएं। ये वैसे तो दोस्त प्यार से लाड से इसको महल कहते हैं, लेकिन चले मैं इसमें कोई मुझे वो शर्मिंदगी नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये घर जो है ये मैंने बुनियादों से नहीं बनाना शुरू किया। ये भी आपके लिए एक हैरत की बात होगी कि ये घर बनाया था। इसका स्ट्रक्चर, चूँकि मैं ख़ुद बिल्डर हूँ, घर बना के सेल करता हूँ, स्ट्रक्चर इसका मैंने चेक किया, माशाल्लाह मुझे पता चल गया कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई है। तो इसको फिर रीबिल्ड समझ किया, रेनोवेट किया, टाइलों से लेके सीलिंग तक, दरवाजे जो हैं ये 6 फुट थे, इसको 8 फुट किया है। हर काम इसका जो है ना तकरीबन नया मतलब करने की कोशिश की है। तो 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 साल में अभी तैयारी में 15-20 दिन का काम है तकरीबन। आपका मतलब ये है कहने का कि 25% तकरीबन काम रह गया आपका? नहीं 25 नहीं, इतना भाई ड्राए ना, बड़े पैसे खर्च होते हैं मुकम्मल करने में। ये रह गया कोई 5%, 6%। वॉलपेपर रह गए हैं, फैंसी लाइट्स रह गए हैं, बस बाकी मुकम्मल। चलो माशाल्लाह ये मुकम्मल हो गया। अब आप इसका विज़िट करवा दें हमारे नाज़रीन को। ये नाज़रीन आपको हम इंशाल्लाह अभी विज़िट करवाते हैं इसके बेडरूम का, टीवी लॉन्च का, और जो इनके बाथ वगैरह हैं, किचन, वो सब आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते, विज़िट करवाते हैं इसका। जी नाज़रीन, आपने माशाल्लाह सारे घर का विज़िट करवाया हमने आपको। तो हर कमरा जो है अपना अलग और मुनफरिद डिज़ाइन में है। माशाल्लाह राना साहब ने बहुत अनथक मेहनत के बाद बड़ी कोशिशों से अच्छा घर बनाया है। और इनकी खूबी ये है राना साहब की कि ये घर जो सेल करते हैं इसी तर्ज के बनाते हैं, इसी मजबूती में बनाते हैं, इसी स्टाइल में। माशाल्लाह हर कमरे की अलहदा जो है वो खूबसूरती होती है। तो इंशाल्लाह जो इनका घर तैयार है सेल के लिए, अगले प्रोग्राम में नाजरीन हम आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा आज न्यूज़ के साथ और कमेंट्स करते रहिएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।